नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविरल आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे महाबलशाली यदुवंशी योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने अपने अपार बाहुबल से अपनी 85 मन की विशाल शमशीर से विशाल चट्टान को काटकर 2 भागों में विभक्त कर दिया था। वीर लोरिक एक लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक हैं जो अपने शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात हैं। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में पवार गोत्र के एक क्षत्रिय यदुवंशी घराने में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद है। कोई विद्वान उन्हें ईसा पूर्व का बताता है तो कोई उन्हें मध्ययुगीन बताता है। वीर लोरिक राजा भोज के वंशज भी माने जाते हैं जो सन 1167 से 1106 में राजा थे। जनश्रुतियों के नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में आज भी मौजूद तो है, मगर यह बहुत प्राचीन और इसके प्रमाणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यह किला ईसा पूर्व का है, किंतु 10वीं सदी के आसपास इसका पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं ने करवाया था। अघोरी दुर्ग के ही नृशंस अत्याचारी राजा मोलागत से लोरिक का घोर युद्ध हुआ था। बजरंगबली हनुमान के अंश कहे जाने वाले वीर लोरिक योगमाया माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें स्वयं माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं कहीं ऐसी भी जनश्रुति है कि लोरिक को तांत्रिक शक्तियाँ भी सिद्ध थीं। लोरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया। लोरिक ने उस समय के अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया था। इस युद्ध का हेतु बनी लोरिक और मंजरी की प्रेम कथा। अघोरी के निकट ही मेहर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहित जागीरदार थे। मेहर सिंह की ही आखिरी 7वीं संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नज़र पड़ी थी और वह उससे विवाह करना चाहता था। उसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता मेहर सिंह को लोरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लोरिक के साथ तय कर दी गई। वीर अहिर लोरिक बलिया जनपद के गौरा गांव के निवासी थे, जो बहुत ही सुंदर और बहादुर और बलशाली थे। रौबदार मूंछें, 8 फीट ऊंचे भीमकाय शरीर और वीर लोरिक की तलवार का वजन 85 मन था। उनके बड़े भाई का नाम था सवरू। वीर लोरिक माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीमकाय तलवार में स्वयं माँ भवानी बसती थी। भीमकाय वीर लोरिक जब अश्व पर सवार हो अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते थे तो दुश्मनों की सेना भय के मारे थर्रा उठती थी। लोरिक को पता था कि उनका मोलागत को पराजित किए बिना मंजरी से विवाह करना संभव नहीं है। इसीलिए युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से 12 सोनभद्र के मौजूदा सोन नदी के निकट आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन को न पार कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अघोरी के किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी इसी के नाम से जाना जाता है। पास ही नरमुंडों का ढेर लग गया। आज भी नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुति को जीवंत बनाता है। मोलागत और उसकी सारी सेना, उसका अपार बलशाली इरावत हाथी भी मारा गया। इंद्रावत हाथी का वध वीर लोरिक अपने मुक्के के मात्र एक प्रहार से करते हैं और सोन नदी में उसके शव को फेंक देते हैं। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। वीर लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के पास आज भी मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहित मंजरी वीर लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग वीर लोरिक और मंजरी की जोड़ी को याद रखें। लोरिक कहते हैं कि बताओ ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निशानी बनी रहे। प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस भी न लौटे। मंजरी लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहती हैं कि वे अपने प्रिय शमशीर से एक विशाल शिलाखंड को एक ही बार में 2 भागों में विभक्त कर दें। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपने अपार बाहुबल से अपनी 85 मन की विशाल तलवार से विशाल चट्टान को एक ही बार में काट दिया।
यह खंडित शिला आज भी मौजूद है। अखंड प्रेम की जीवंत कथा के लिए मंजरी ने खंडित शिला को अपने मांग का सिंदूर भी लगाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी मिलती रहे।